इसकी ब्लॉसम बुक में ही है, तो फटाफट अपनी किताबें खोल लो और देखिए। यहाँ पे पहले पन्ने में गिवन है वार्मर, पिछली बार की तरह गिवन है। इस बार 3 प्रश्न है, पिछली बार 4 प्रश्न थे। चलो जल्दी से देख लीजिए अब क्या प्रश्न है। हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर एंड हाउ डिड यू फील? तो आप आज तक ऐसी दुकान में गए हैं जहाँ पे केक, ब्रेड, बेक करी हुई चीज़ें मिल रही होती, आपने वहाँ की सुगंध सूंघी और आपको कैसा लगा ये सुन के? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है। इनका आप उत्तर दीजिए, काफ़ी आसान है, आपको समझ आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली चैप्टर पे चलते हैं। तो नीचे देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक अदालत जैसी पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पे एक जज है, फिर यहाँ पे एक आदमी ने टोपी पहनी हुई है, और एक, मुझे मेरे ख्याल से अभी मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपको समझाते हुए पढ़ूंगा, पर एक गरीब आदमी लग रहा है मेरे को। तो मेरे जितना मेरे को अनुमान है, मेरे अनुमान के अनुसार ये चैप्टर गरीब और अमीरी के बीच में डिफरेंस बताएगा। तो आ जाओ, अब पढ़ते हैं। देयर वंस वाज अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। एक टाइम पे एक नकचड़ा, नकचड़ा होता है स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब नकचड़ा, बेकर जो ब्रेड बनाता है, और वो एक नकचड़ा सा आदमी था जो ब्रेड बनाता था, पर वो बहुत अच्छी ब्रेड बनाता था। एंड अगली पेज पे है, देयर वाज अ पुअर मैन, ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव द मनी। और एक बहुत गरीब इंसान था जिसका मन था कि वो इस ब्रेड को खा सके, पर उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो हर रोज़ बेकरी के बाहर खड़ा होता था और उसकी सुगंध से मज़ा लेता था। ठीक है, तो अब आगे लिखा हुआ है, सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी आती है। आपको अगर आप कभी बनाओगे ब्रेड या केक भी बनाओगे, केक की भी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो ये जो गरीब आदमी था, ये रोज बेकरी के बाहर खड़ा होके इसकी स्मेल को एंजॉय करता, सुगंध को, फ्रेगनेंस को। अब आगे बढ़ते हैं। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। जो ब्रेड बनाता था उसको बहुत गुस्सा आता था इस बेचारे इंसान पे, क्योंकि ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। अब ये जो बेकर था, मैंने बताया बहुत नकचड़ा था। अब इसको लगा कि ये इंसान मेरी ब्रेड खा नहीं रहा, बट ये इंसान मेरी ब्रेड सूंघ रहा है, तो इसको मेरी ब्रेड सूंघने के भी पैसे देंगे। अब ये तो बहुत पागलों वाला लॉजिक है भाई, कि आप अगर जूते खरीदने जा रहे हो तो आप जूते देखने के भी पैसे दोगे कभी? नहीं ना। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि जो बाहर बाहर खड़े होके जो ब्रेड अंदर बन रही है उसकी स्मेल के भी पैसे देने चाहिए। तो वो इस गरीब आदमी को कोर्ट पे ले जाता है, जैसे हमने देखा वहाँ पे पिक्चर बनी हुई थी, जब 2 आदमी कोर्ट में थे, तो एक हो गया बेकर, एक हो गया जज। जो ऑरेंज कपड़ों में वो हो गया बेकर, जो हरे कपड़ों में, फटे हुए कपड़े आप देख सकते हैं, वो हो गया वो गरीब आदमी, और जो आगे काले कपड़ों में वो हो गया जज। तो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये नकचड़ा बेकर था, ये उस गरीब आदमी को ले गया कोर्ट। द जज heard the baker's complaint impatiently. Then he asked the poor man, do you have any money? जो जज था, वो उसने उसने इस नकचड़े बेकर की कंप्लेंट सुनी आराम से, सोचा, और फिर उसने जो गरीब आदमी है उससे पूछा, क्या आपके पास पैसे हैं, कुछ भी, कितने भी पैसे हैं? तो अब जो बेकर था, पहले जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एक जज होता है, वहाँ पे एक केस बनता है। जो केस होता है उसमें आपकी कंप्लेंट होती है कि किसी ने आपको मारा, किसी ने आपसे चोरी की, और वो आप जज को बताते हैं या लिखे हुए लिखित फॉर्मेट में देते हैं, एक पन्ने पे, एक डॉक्यूमेंट में देंगे आप जज को, और जज उसे पढ़ के अपना डिसीजन सुनाता है। अब मतलब अकॉर्डिंगली हर केस के साथ जैसे भी होता है। फिर उसने पुअर मैन से पूछा, जो गरीब आदमी था उससे पूछा, क्या आपके पास कुछ भी पैसे हैं? तो अब द पुअर मैन जो था, जो गरीब आदमी था, उसने अपनी जेबें देखी और 2 सिक्के निकाले और बोला कि इतने ही पैसे हैं मेरे पास। जज क्वेश्चन बोली कि सर मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। जज ने पैसे लिए गरीब आदमी से, और जो बेकर था, नकचड़ा बेकर, वो बहुत खुश हो गया, और उसने हंसते हंसते अपना हाथ ऐसे करा ताकि वो पैसे ले सके। तो आगे पढ़ते हैं हम इंग्लिश में।
द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से पैसे, मान लीजिए ये पैसे हैं, उस गरीब आदमी से पैसे लिए। द बेकर वॉज डिलाइटेड, जो नकचड़ा बेकर था वो खुश हो गया, उसके चेहरे पे खुशी आ गई। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड कि आ जाओ, मेरे पैसे हैं, मुझे पैसे दे दो। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। बट जो जज था उसने बेकर के हाथ में पैसे नहीं दिए, नहीं दिए, उसने कॉइन को बस जिंगल कर दिया, ठीक है, और वापस गरीब आदमी को दे दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं ये। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर एंड देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन सेइंग कि पनिशमेंट जो होती है वो क्राइम को फिट करने चाहिए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी। अब सुनिए क्या हुआ। जो उस बंदे के पास पैसे थे, हाँ जी, जो उस गरीब आदमी के पास पैसे थे, दो सिक्के थे, मान लीजिए ये एक सिक्का है, ये एक सिक्का है, दो सिक्के। जज ने उससे पैसे लिए, उस बंदे ने, गरीब आदमी के पास पैसे थे, जज ने पैसे लिए। अब जो नकचड़ा बेकर था उसने अपना हाथ आगे करा कि लाओ मुझे पैसे दे दो। जज ने क्या करा, जिंगल कर दिए पैसे, ऐसे जब छन छन की आवाज आती है ना, जज ने वही करा। और फिर जज ने बोला कि आप कह रहे हो कि इसको आपकी ब्रेड की सुगंध की सुगंध के पैसे देने चाहिए, तो आपको आपकी पेमेंट जो सुगंध की है वो पैसे की झंझनाहट से। तो द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। अब आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि जज ने क्या करा। जज ने बस इतना करा कि आप मतलब स्मेल के पैसे मांग रहे हो, आपको स्मेल की पेमेंट किसमें मिलेगी, आवाज़ में। बहुत अच्छा चैप्टर है। ये आपको बताता है कि कैसे नकचड़े लोगों के साथ कभी भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता। चाहे आप जितनी भी अच्छी ब्रेड बना लो, पर अगर आप नकचड़े हो, आप दूसरों का भला नहीं करना चाहते, तो ज़िंदगी में आपको हमेशा बस पैसों की आवाज़ सुनाई देगी, पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अब आगे के क्वेश्चन आंसर आई होप आप सब खुद कर पाएंगे, चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे क्वेश्चन आंसर मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। थैंक यू।